हेलो, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। आज हम देखेंगे न्यू टॉपिक के साथ रामसर स्थल। रामसर स्थल को कवर करेंगे। तो रामसर स्थल, रामसर क्यों कहा जाता है इसको? 2 फरवरी 1971 में एक ईरान का एक शहर है, ईरान का एक शहर है रामसर। कौन सा शहर है? रामसर। ईरान के शहर रामसर में एक सम्मेलन हुआ। कौन सा सम्मेलन हुआ? 2 फरवरी 19 सम्मेलन हुआ। किसका सम्मेलन था भाई? ये आर्द्र भूमि संरक्षण को लेके। किस पे को लेके? आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेके एक क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेके 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ। ईरान का एक शहर है रामसर। कहाँ हुआ? ईरान के शहर रामसर में। ईरान के शहर रामसर में। ईरान के शहर रामसर में एक सम्मेलन हुआ। इसी आधार पे इसको रामसर स्थल कहा गया। ये सब इस पे संधि कब हुई? 2 फरवरी 1971 में। पर ये लागू कब हुई? ये लागू कब हुई? 1975 में। ये लागू कब हुई? 1975 में। 1975 में। अब इसमें देखें इंडिया में अभी तक टोटल रामसर स्थल कितने हैं? 96। इंडिया में टोटल रामसर स्थल कितने हैं? 96। ये 75 में लागू। पर इंडिया इसका भाग कब बना? 1982 में। इंडिया इसका भाग कब बना? 1982 में। उससे पहले 1981 में चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हो चुका था। इनको रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हो चुका। उसके बाद इंडिया 1982 में क्या हुआ? रामसर स्थल का भाग संधि पर हस्ताक्षर किया और इसका एक भाग बना। आर्द्र भूमि, पहले तो आप ये भी आपके दिमाग में, आर्द्र भूमि कहते किसे हैं? आर्द्र भूमि कहते किसे हैं? तो आप देखिए, आर्द्र और भूमि, इसको आप 2 भागों में ऐसे डिवाइड कर दीजिए, आर्द्र और भूमि। तो इसमें देखेंगे आप आर्द्र भूमि में देखें, आर्द्र मतलब होता है पानी युक्त या नमी युक्त भूमि। पानी या नमी, आर्द्र मतलब पानी या नमी, पानी ऑब्लिक नमी। और भूमि का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। तो आर्द्र मतलब पानी युक्त नमी युक्त भूमि को ही आर्द्र भूमि कहते हैं। ये चाहे पानी खारा हो, बहुत सा क्वेश्चन पूछा था, पारा खारा पानी, लवड़ी पानी, कैसा भी पानी हो, मीठा पानी युक्त भूमि होती है, उसी को आर्द्र भूमि कहते हैं। तो इंडिया में अभी टोटल कितनी है? 96। और प्रथम पूछा जाता कभी कर तो चिल्का झील कैसी है? प्रथम चिल्का झील केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पाया जाता? राजस्थान में। कहाँ पाया जाता? राजस्थान में। इंडिया के 1981 में इनको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। अभी वर्तमान कमेंट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही है क्या? अभी वर्तमान में कितनी है? 96। अभी 2 ऐसी रामसर स्थल हैं जिनको वर्तमान में जोड़ा गया। 2 ऐसी रामसर स्थल हैं। कौन सी? इंडिया में अभी वर्तमान में कितनी है? 96। पहला कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव और चिल्का झील। कौन सा है? केवलादेव और चिल्का झील। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ये कैसी है? प्रथम है। अभी वर्तमान में कौन सी जोड़ी गई? वर्तमान में 2 जोड़ी गई। एक राजस्थान में है, एक छत्तीसगढ़ में। तो आप 2 का क्या नाम है, ये आप लोग कमेंट करिए भाई। इन दोनों का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ में और यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इनको 2 को देखेंगे। अब इनका क्या नाम है भाई? एक का नाम है कोपरा, एक का नाम क्या? छत्तीसगढ़ का जो है वो उसका नाम है कोपरा झील। इसका नाम है कोपरा झील। अभी वर्तमान में 1 महीने पहले ही जोड़ी गई है। इसका कोपरा झील। इसको आप लोग कमेंट, आवाज नहीं आ रही है क्या भाई? इसका नाम है सिलीसेड झील। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। तो वर्तमान में अभी कितनी होगी? टोटल 96। ये करंट का भी टॉपिक है। कितनी होगी? 96। अब इसमें आता है कि इंडिया की सबसे बड़ी इसमें है सुंदरवन। कौन सी है? सुंदरवन। इंडिया की सबसे बड़ी कौन सी है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क इंडिया का सबसे बड़ा। और सबसे छोटा, अब इसमें अगर सबसे छोटा पूछे, सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? रेणुका। ये कहाँ पाया जाता? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पाया जाता? हिमाचल प्रदेश। अब हम लोग देखेंगे यूपी। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में हो गया। अब हम लोग देखेंगे यूपी को। अब किसको हम देखेंगे? यूपी को। अपना यूपी को देखते हैं। इंडिया को हो गया 96 है। सबसे पहली कौन जोड़ी? चिल्का झील उड़ीसा में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में। ये 2 सबसे पहले जोड़ी। उसके बाद इंडिया इसका रामसर स्थल का भाग बना। इंडिया में सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे सुंदरवन। और सबसे छोटी की रेणुका कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद यूपी में देखेंगे, क्योंकि हम यूपी की पढ़ रहे हैं। मैंने ये इसका पीछे का आपको रोड मैप बता दिया। यूपी में टोटल कितनी है? 10। यूपी में टोटल कितनी है? आप लोगों को याद होनी चाहिए भाई, यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो। यूपी में कितनी है भाई? यूपी में 10 है। यूपी की प्रथम कौन सी थी? ऊपरी गंगा नदी। ये कहाँ पाई जाती है? बुलंदशहर में।
जहाँ पे नरौरा बांध बना है ऊपरी गंगा नदी में, वहीं पे नरौरा बांध जहाँ पे बना है वहां पे। तो ये कहाँ पाई जाती है? बुलंदशहर में। इसको आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया 2005 में। सर्वप्रथम इसी को यूपी के कंसीडर किया। अभी वर्तमान यूपी में कितनी है? 10। यूपी पूरे इंडिया का चौथे नंबर पाता है? सेकंड नंबर पे। यूपी कैसे नंबर पाता है? सेकंड नंबर। पहले नंबर पे आर्द्र भूमियों, सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? यूपी। यूपी में कितनी है? 10। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्ट कि सबसे बड़ी, इसमें सबसे बड़ी में कंफ्यूजन रहता है। सबसे बड़ी कभी कभी तो हैदरपुर दिया होगा, ऊपरी गंगा नदी दिया होगा, और कुछ जगह बखीरा दे देता है। बखीरा, क्योंकि अभी ये हैदरपुर और बखीरा बाद में जोड़ी, पर ये सबसे बड़ी मानी जाती है अब लेटेस्ट में, सबसे बड़ी। इसको सबसे बड़ी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और मुजफ्फरनगर। बिजनौर और मुजफ्फरनगर। ये देखो मुजफ्फरनगर है, ये बिजनौर है। तो ये कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे। ये कहाँ पाई जाती है? हैदरपुर कहाँ पाई है? बिजनौर और मुजफ्फरनगर में। हैदरपुर कब जोड़ी गई? 2021 में। इसको कब? 2021 में। हैदरपुर कब जोड़ी गई? 2021 में। और बखीरा कब जोड़ी गई? ये लेटेस्ट है 2022 में। सबसे लास्ट में कौन सी? सबसे पहले पूछ लेगा ऊपरी गंगा नदी, सबसे बाद में बखीरा वन्यजीव विहार। ये कहाँ? ये जिला कौन सा है? मैंने मैपिंग बढ़िया से कराई। संत कबीर नगर। कहाँ पे है ये? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। ये अभी लेटेस्ट में 2022 में जोड़ी गई 10वीं। ये कब है? 10वीं है संत कबीर नगर। इसमें ये पार्वती आरंगा, ये कहाँ का है? पार्वती आरंगा आपने पश्चिम बिहार हमारा पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, कहाँ? गोंडा में। ये कब जोड़ी? 2019 में। कब जोड़ीगी? 2019 में। पार्वती आरंगा कब जोड़ीगी? 2019 में। पार्वती आरंगा कब जोड़ी भाई? आप लोग कमेंट करिए। 2019 में। कहाँ पाई जाती? गोंडा में। समस्तपुर पश्चिम बिहार। ये कौन सा है भाई? ये रायबरेली। समस्तपुर कहाँ है? रायबरेली। पश्चिम बिहार कहाँ पाया जाता? रायबरेली में। रायबरेली में। आप लोग कमेंट करते रहिए, आवाज ना चली जाए भाई। समस्तपुर कहाँ है भाई? रायबरेली में। ये कब जोड़ीगी? 2019 में। ये भी कब जोड़ीगी? 19 में। कब जोड़ीगी? 19 में। ये का सरसई नावर। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट पाया जाता भाई? आगरा। ये कौन सा पाया जाता? आगरा। कौन सा है? ये आगरा। आगरा में कौन सी जोड़ीगी? सरसई नावर। सरसई नावर। ये कब जोड़ीगी? 2019 में या 21 में? 2019 में। सरसई नावर कब जोड़ीगी? सॉरी, ये कौन सा है? आगरा नहीं है भाई, ये आगरा की सूर सरोवर है। सॉरी, ये है इटावा। ये डिस्ट्रिक्ट है इटावा। इटावा। ये कब जोड़ीगी? 2019 में। 2019 में। ये है सूर सरोवर। ये है आगरा। ये आगरा। आगरा कौन सा? ये। तो सूर सरोवर कहाँ है? आगरा में। ये भी कब जोड़ी गई? 2019 में। सूर सरोवर कहाँ है? आगरा में। और ये कब जोड़ी गई? 19 में। ये कौन पहले क्या है? सब सारे कौन से थे? ये पश्चिम बिहार थे। ये क्या थे? पश्चिम बिहार। आपने पश्चिम बिहार में भी इसको पढ़ा होगा, सूर सरोवर को पढ़ा होगा। आगरा में है सूर सरोवर। आगरा की इसको 2019 में ना जोड़ के शायद 2020 में जोड़ा गया। आप लोग करेक्ट कर लेंगे। 2020 इसका सही है। ये कब जोड़ा गया? 2020 में। सूर सरोवर 2020 में। सरसई नावर इटावा 2019 में। 2019 में 1 2 3। ये सांडी 2019 में ही जोड़ी गई। सांडी कहाँ पाया जाता? हरदोई में एक जगह है, हरदोई। सांडी हरदोई। सांडी कहाँ पाई जाती? ये कौन सा एरिया है? हरदोई। इसके बाद ये आता है नवाबगंज पश्चिम बिहार। नवाबगंज पश्चिम बिहार। ये कौन सा भाई? उन्नाव। इसी को चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं। उन्नाव में। इसी को वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कहते हैं। ये कब? नवाबगंज पश्चिम बिहार, चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार, इसी को कहते हैं। ये भी कब जोड़ा गया? 2019 में। तो 2019 में 6 पश्चिम बिहार जोड़े गए थे। 2019 में कितने पश्चिम बिहार जोड़े गए थे? 6। तो आप लोग एक बार काउंट करेंगे। 6 हो गए। एक तो ये हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए समस्तपुर इटावा वाला, 5 हो गया, और एक समन पश्चिम बिहार। ये कहाँ पे है? मैनपुरी में। समन पश्चिम बिहार मैनपुरी। समन पश्चिम बिहार मैनपुरी। ये कौन सी है? मैनपुरी। ये भी कब जोड़ा गया? 2019 में। 2019 में। तो अपने यूपी में अभी तक कितनी बार जोड़े गए? 4 बार जोड़े गए। एक तो सबसे पहला ऊपरी गंगा नदी। ये कहाँ पाया जाता? बुलंदशहर में। ये एरिया कौन सा? बुलंदशहर का। आपको ये सबसे पहला है, 2005 में जोड़ा गया। उसके बाद 2019 में। उसके बाद 2019 में 6 जोड़े गए। सांडी पश्चिम बिहार, हरदोई 2019। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे है? उन्नाव। इसी को चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार अभी वर्तमान में कहते हैं। पार्वती आरंगा कहाँ है? गोंडा में। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गोंडा। ये भी कब जोड़ा गया? 19 में। उसके बाद है समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ? रायबरेली में। ये भी 2019 में। सरसई नावर कहाँ पे? इटावा में 2019 में। उसके बाद समन पश्चिम बिहार कहाँ है? मैनपुरी में 2019 में। ये कितने हो गए? 6। उसके बाद 2020 में जोड़ा गया एक सिंगल सुर सरोवर पश्चिम बिहार। कहाँ पाया जाता? आगरा में। सुर सरोवर पश्चिम बिहार। ये क्या है? रामसर स्थल है। कब जोड़ा गया? 2020 में। ये भी आप नोट कर लेंगे, कब जोड़ा गया? 2020 में। उसके बाद कौन सा जोड़ा गया? 2021 में।
हैदरपुर 2021 में कौन सा जोड़ा गया, हैदरपुर। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में। उसके बाद अभी लेटेस्ट सबसे बाद में 2022 में जोड़ा है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पाया, संत कबीर नगर में। इसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को। और इसमें सबसे बड़ा हैदरपुर है, सबसे छोटा वो आएगा तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा नवाबगंज पश्चिम बिहार। ये कैसा है, सबसे छोटा नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पाया जाता, उन्नाव में। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पाया जाता, उन्नाव में। इसी को शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार भी कहते हैं। ये यूपी का सबसे छोटा है, यूपी का सबसे छोटा है। और लेटेस्ट में अभी किसको जोड़ा गया था, बखीरा वन्यजीव बिहार को। आशा करता हूँ ये हमारी वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो सूर सरोवर पश्चिम बिहार है, इसी को कीथम झील भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कीथम झील। इसी को कीथम झील भी कहते हैं, इसी को कीथम झील भी कहते हैं। तो टोटल कितने हैं यूपी में, 10। यूपी में 10। एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन, ये हमारा एक यूपी लेखपाल का एक बैच लॉन्च हो रहा है, फ्री में है। आप लोग इससे जुड़ना चाहें तो ये वाला नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अभी छूटा है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, आप लोग देखेंगे। इंडिया एक होता है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। उसमें ये सारी आर्द्रभूमियां जोड़ी जाती है जो वायु प्रदूषण और मानवीय गतिविधियां ज्यादा हो रही हैं वहां पे, उनके मानवीय गतिविधियों के हस्तक्षेप से उनमें प्रदूषण बढ़ रहा है। उनके बचाव के लिए मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में कुछ जोड़ी जाती है। तो इंडिया की कितनी है, अभी 2, पहले 3 थी। चिल्का झील को हटा दिया गया, अभी वर्तमान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और एक वो है लोकटक झील, लोकटक झील। प्रदूषण की वजह से ऐसा नहीं है कुछ विशेष उपलब्धि इन्होंने हासिल की है, इनके संरक्षण के लिए इन्होंने मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में जोड़ी गई। यहाँ मानवीय गतिविधियां, वायु प्रदूषण या कोई भी कैसे भी प्रदूषण यहाँ ज्यादा देखा जाता। पहले इसमें चिल्का झील भी शामिल थी, अब चिल्का झील में वो चीजें कवर कर ली गई, तो चिल्का झील को इससे मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया। आशा करता हूँ हमारी वीडियो सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दें, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी ग्रुप है उसमें भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।